हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय फर्स्ट एवर लेक्चर। आज की वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे न्यूट्रिशन के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है और ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके फूड और न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन। आखिर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन इज अ मेथड इन विच फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा फूड का कंज्यूम किया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी लिविंग बीइंग जो फूड होती है उसका कंज्यूम करते हैं इनटू द बॉडी, अपनी बॉडी में, एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट। और जो फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन ईटीसी। तो इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में फ्रॉम द फूड, उस फूड से। सीधे शब्दों में देखा जाए तो पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीवों द्वारा शरीर में भोजन का सेवन किया जाता है या भोजन का उपयोग किया जाता है और उस भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन ईटीसी। अब बढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज फूड एट वर्क इन द बॉडी एंड न्यूट्रिशन इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैपेंस टू फूड फ्रॉम द टाइम इट इज ईटेन until it is used for various function in the body। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी लिविंग बीइंग मतलब ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी हो गया, जब भोजन का अपना इंटेक करता है तो भोजन को इंटेक करने के फलस्वरूप भोजन प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ईटीसी सब कुछ हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। इसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि भोजन में वह सब कुछ उपलब्ध होता है या फिर वह सब कुछ शामिल होता है जो भोजन को खाने से लेकर शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वह भोजन की वजह से ही कर पा रहे हैं। इसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जान लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूल्स इन फूड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे फूड में पाए जाते हैं। कोई भी आप जो भी चीज़ आप खाते हैं सब में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। कोई भी चीज़ आप A to Z कुछ भी खाते हैं तो सब में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिसकी ऑर्गेनिज्म को, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? ताकि वह एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोड्यूस कर सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जान लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, वाटर क्या होता है, इसकी हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे ताकि आप इन टॉपिक को डीपली में अच्छे से समझ सकें। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। अब जान लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स विच कैन वेरी फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीग्राम टू सेवरल ग्राम्स, दीज आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम अमाउंट में होती है, उसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये क्राइटेरिया कैसे तय होगा कि कितनी कम होती है? तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीग्राम टू सेवरल ग्राम। इसका मतलब ये उसकी रिक्वायरमेंट 1 मिलीग्राम से लेकर कई ग्राम तक हो सकती है। इसके अंतर्गत विटामिन्स और मिनरल आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं। अब कारक में वो सब कुछ आ सकता है, जैसे कोई कंडीशन हो गई या फिर कोई बैरियर। ऐसे कौन से बैरियर होते हैं जो हमारे फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें लिखा है देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर हु अफेक्ट्स फूड एंड न्यूट्रिशन। ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो हमारे फूड को या फिर हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला इसमें है कल्चरल फैक्टर। इसमें पहली सब हेडिंग है लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द फूड हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल एंड दीज हैबिट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस हेडिंग को हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली है, उसने डिसाइड कर लिया कि अब से घर में सभी सदस्य 1 गिलास सुबह उठ के जूस पियेंगे
और वह अगले दिन से ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 करते-करते उनकी एक हैबिट फिक्स हो जाएगी कि वे रोज़ सुबह उठेंगे और जूस पिएँगे। ऐसा करते-करते जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली होगी, उनकी भी ऐसी हैबिट बन जाएगी और फिर यही चीज़ वो नेक्स्ट जनरेशन में भी फॉलो करेंगे। तो यही इसमें बताया गया है कि जो फैमिली है प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। फैमिली कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द शेपिंग एंड फूड हैबिट्स, फूड की हैबिट को ढालने के लिए एंड लाइफ स्टाइल बनाने के लिए। एंड दीज हैबिट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जो हैबिट हैं फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बढ़ती रहती हैं। अब दूसरी हेडिंग इसमें है फूड फैट्स। Personal likes and dislike plays an important role in selection of food. These likes and dislikes are called food fats. Food fats का मतलब होता है कि आजकल जो बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, सबकी अपनी एक पसंद और एक नापसंद होती है। जो बच्चे होते हैं वो जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वो तेल से बना हुआ आइटम कम खाते हैं और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादातर करते हैं। तो इस हेडिंग में यही कहा गया कि जो पर्सनल लाइक्स होते हैं, सबकी एक पर्सनल लाइक्स होती हैं, जो उसे पसंद है वो खाएगा और जो उसे पसंद है नहीं खाएगा। जैसे मम्मियाँ होती हैं, छोटे-छोटे बच्चों को दाल खाना नहीं, रोटी खाना नहीं पसंद होता तो ज़बरदस्ती मार खिलाना पड़ता है। लेकिन अगर मम्मियाँ नहीं खिलाएँ तो वो लोग नहीं खाएँगे। तो यही चीज़ समझाया गया है कि जो उनकी लाइक्स है केवल वही खाते हैं, जो लाइक्स नहीं है उनको नहीं खाते हैं। जो इससे भी हमारी न्यूट्रिशन होता है, इसमें बहुत अफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि हमें जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं वो मिल ही नहीं पाएँगी। केवल हम जंक फूड खाएँगे तो उसमें हमें क्या न्यूट्रिशन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इस हेडिंग में यही बताया गया है। उसके बाद अगला है कुकिंग प्रैक्टिसेस। कई लोगों की अपनी तरह खाना बनाने की विधि होती है, उनका एक अपना ही तौर और तरीका होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है द मेथड ऑफ कुकिंग लाइक ड्रेनिंग अवे द राइस, water at the end of cooking, prolonged boiling, peeling of vegetable, all influences the nutritive value of food। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चावल से पूरी तरह से पानी को अलग कर देते हैं जिससे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस खत्म हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्जियों को ज़्यादा देर तक बॉयल करते हैं जिससे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस गिर जाता है। अदर्स, इन सम फैमिलीज मेन ईट फर्स्ट एंड वुमेन ईट लास्ट, सो द हेल्थ ऑफ वुमेन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि कई जगह का ये कल्चर होता है या हो सकता है आपके परिवार में भी आपने देखा हो कि घर में जो होते हैं पुरुष लोग, मेंस लोग पहले खाना खाते हैं और वुमेन्स लोग बाद में खाना खाते हैं। इससे क्या होता है कि मेंस तो खाना खा लेते हैं बट कभी कभी लैक ऑफ फूड ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से वुमेन्स कुछ भी खाना खा लेती हैं कि अब बनाना ना पड़े, बार बार कौन बनाए। तो इससे क्या होता है कि जो वुमेन की जो न्यूट्रिशनल हेल्थ होती है वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाती है। दूसरा नंबर अब आता है रिलीजियस फैक्टर। कौन कौन से अब धार्मिक फैक्टर होते हैं ये देख लेते हैं। रिलीजन हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द फूड हैबिट। मतलब रिलीजन में बहुत सारी ताकत होती है जो कि हमारे फूड हैबिट को बदल देती है। देयर आर वेरियस रिलीजियस बिलीव रिगार्डिंग फूड। नीचे कुछ ऐसी बिलीव्स दी गई हैं रिगार्डिंग टू फूड, देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, हिंदू डू नॉट ईट बीफ। जैसे कि हिंदुओं में क्या होता है, वो गाय का मांस नहीं खाते हैं। वो मुर्गा खा सकते हैं, बकरा खा सकते हैं, लेकिन गाय का मांस कभी नहीं खा सकते। अगला है मुस्लिम डू नॉट ईट पोर्क। मुस्लिमों में पोर्क यानी सुअर का मांस खाना एकदम हराम माना गया है, तो वो लोग कभी सुअर भी नहीं खाते हैं। जैन्स डू नॉट कंज्यूम फूड आफ्टर सनसेट। और जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो सूर्यास्त के बाद कभी खाना ही नहीं खाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आता है ट्रेडिशनल फैक्टर, यानी कुछ ऐसी रीति रिवाज भी हमारे पॉपुलेशन में हैं जो कि खाने को या फिर हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को बहुत हद तक अफेक्ट कर देती हैं। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। ट्रेडिशनल बिलीव इन फूड हैबिट्स आर स्टिल प्रेवलेंट विद अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ऐसी कुछ रीतियों के हिसाब से आदमियों की या फिर मनुष्य की ऐसी बिलीव्स हैं फूड हैबिट्स को लेकर जो कि अभी तक हमारे पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन का हमारा हिस्सा है उसमें लार्ज मेजॉरिटी में है। मतलब ज़्यादातर लोग रीति रिवाजों के हिसाब से ही अपने भोजन को इनटेक करते हैं। हु आर इलिटरेट और इग्नोरेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, जो कि अभी तक भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर अशिक्षित या फिर अनजान है। दीज बिलीव्स इन्फ्लुएंस द ईटिंग पैटर्न ऑफ पीपुल, जो कि मनुष्य की ईटिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। अब कैसे करता है ये देख लेते हैं। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि जो चिकन होता है उसको खाने से हमारे शरीर में बहुत प्रोटीन होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी अधिक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि जो छोटे छोटे जब मुर्गा छोटा होता है, उसका बच्चा होता है, तो उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर सकें और उन पे बीमारियाँ ज़्यादा ना हो, उनका जो कीचड़ या लगा रहता है उनके वो सब साफ़ होता रहे, तो उसके लिए जो उन्हें दवाइयाँ या इंजेक्शन दिया जाता है, इससे
आजकल आदमियों की मौत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ लोग का ऐसा बिलीव्स है, और जो आदमी है वो ज़्यादातर पुरुष जो हैं नपुंसक हो जा रहे हैं कि तो सबकी अलग-अलग मान्यताएँ हैं, कुछ इस पक्ष के लोग हैं, कुछ उस पक्ष के लोग हैं, जिससे कि न्यूट्रिशनल हेल्थ में बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट पड़ रहा है लोगों की। मुस्लिम्स में क्या होता है कि जब बकरीद होती है तो बकरा कटना एकदम नेचुरल होता है, बकरा तो कटना ही कटना है। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है, कितना भी बड़ा कोई भी त्योहार हो लेकिन वो सब लोग शाकाहारी चीज़ें ही खाते हैं। तो ये सब बिलीव्स हैं जो मनुष्य की न्यूट्रिशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। अब अगला बढ़ते हैं जेंडर। Nutrient requirements are different for men and women because of body composition and reproductive function. The larger muscle mass of men need more calories and protein. इसका मतलब ये है कि जो वुमेन्स होते हैं, जो मेंस होते हैं, सबको हर एक बॉडी को यानी हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो भी पर्सन, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, अगर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे कैलोरी और प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपेरिजन देन नॉर्मल मेन और वुमेन। अब अगला फैक्टर है इनकम, जो कि हमारे हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। इसमें क्या है, इनकम इन्फ्लुएंसेस लार्जली ऑन द टाइप ऑफ फूड वी कंज्यूम। इन इंडिया पीपल ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स कुड नॉट कंज्यूम प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड आइटम्स सच एज फ्रूट, मीट, चीज, मिल्क etc, while people of high income group can consume all types of food। इसका मतलब जो लिखा है आपको समझ ही आ रहा होगा कि हमारे इंडिया में एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। सो जो हम ज़्यादातर लोग लोअर और मिडिल के बीच के ही आते हैं, तो वो लोग इतने कैपेबल या फिर कह सके समर्थ नहीं होते हैं कि वो प्रॉपर अमाउंट में फ्रूट, मीट, चीज़, मिल्क इत्यादि चीज़ अपने बॉडी को प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जो हाई इनकम पीपुल हैं वो ये सब आसानी से कर सकते हैं। तो अब अगला आता है सोशल वैल्यूज़ ऑफ फूड। Family events like birthday, festival, anniversaries, etc. During these occasions, food plays a vital role, and on these occasions, good food is served। इसका मतलब ये देखिए, जो हाई इनकम पीपल हैं उनकी तो बात अलग कर दीजिए क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मिडिल और लोअर क्लास पीपल हैं उनके यहाँ जब कोई इवेंट पड़ता है जैसे बर्थडे, फेस्टिवल, एनिवर्सरी, तब खाना जो हमारे यहाँ भोजन होता है या फिर फूड होता है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हाई होता है कंपेरिजन देन नॉर्मल डेज और अदर डेज। तो इससे भी उनकी हेल्थ स्टेटस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 7वां नंबर आता है एल्कोहल कंजप्शन। एक्सेसिव एल्कोहल यूज कंट्रीब्यूट्स टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज इन अ नंबर ऑफ वेज। मतलब कि ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ करना हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को बढ़ाता है। एल्कोहल में रिप्लेस फूड इन पर्सनल डाइट एंड इट कैन प्रेस द एपेटाइट। इसका मतलब ये है कि जो एल्कोहल होता है ऐसा भी होता है कि हमारे फूड को रिप्लेस कर देता है, हमारे फूड की जगह एल्कोहल ही आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रिक्शा चालक होते हैं ये लोग सामान्यतः क्या करते हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे तो होते नहीं खाना खाने के लिए, तो ये लोग एल्कोहल का सेवन करके कहीं भी सो जाते हैं क्योंकि भोजन को ये रिप्लेस कर देता है। इसके बाद इसको पीने के बाद इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस हेडिंग में यही बताया गया है। अब अगली हेडिंग आती है साइकोलॉजिकल फैक्टर। दीज फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस पीपल फूड प्रेफरेंस एंड ईटिंग पैटर्न। तो इस हेडिंग का मतलब ये है, आपको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं कि जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर तब होता है जब जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको क्या होती है, हर एक बीमारियां धीरे धीरे ग्रसित करने लगती हैं। बुढ़ापा आने पर कई सारी बीमारियां एक साथ होने लगती हैं। तो अगर आप उसे कोई तेल से बनी चीज़ें या फिर कुछ भी देते हैं तो उसको लगता है कि ये सब मैं जो खा रहा हूँ तेल से बनी चीज़ें या फिर मैंने आज दही खा लिया, उसको यहाँ तक कि दूध दही में भी लगता है कि नहीं इससे मैं बीमार पड़ जाऊँगा, इसलिए वो चीज़ ये सब चीज़ें भी अवॉइड करने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य जो होता है अपने मन से ही सोच लेता है कि अगर ये चीज़ मैं खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ये चीज़ खाऊंगा तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे। अब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।